भूतिया गांव जाता हुआ रात की अंधकार में विक्रम कुमार का हृदय धड़क रहा था। उसने अपने पुराने दोस्त आदित्य से मिलने का निर्णय किया था। गांव तक पहुंचने के बाद विक्रम ने आदित्य के घर की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि इस गांव में कुछ अजीब है। रास्ते पर उसने देखा कि घास के बीच विचित्र पत्तियों का बना एक मार्ग उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसका कुछ कहले तक उत्साहित होने का अंधार में भी कोई उत्तर नहीं दे रहा था। अचानक एक गंभीर आवाज ने उसका ध्यान बाधित किया। रुको रुको, विक्रम ने उच्च आवाज से बुलाया गया। वह घबराए हुए देखने के लिए मोड़ा और देखा कि एक वृद्ध आदमी उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में भयानक भय था, जैसे कि कोई भूत उसके पीछे पड़ रहा हो। विक्रम ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे? वृद्ध आदमी ने विक्रम को एक दिव्य दृष्टि के साथ देखा और कहा, मैं रामनाथ हूँ, तुम्हें बहुत बड़े खतरे में ढकेलने वाला एक रहस्यमय गांव का रास्ता बताने के लिए आया हूँ। विक्रम ने हैरानी से देखा और पूछा, रहस्यमय गांव? क्या तुम मजाक कर रहे हो? रामनाथ ने विक्रम की आंखों में गहराई से देखा और कहा, मेरा मजाक नहीं है बेटा। इस गांव में हर रात मौत का मुजरा होता है। विक्रम ने हैरान होकर कहा, मौत का मुजरा? ये कैसा रहस्यमय गांव है और कैसे हो सकता है कि हर रात मौत होती है? रामनाथ ने गहराई से सांस लिया और कहा, इस गांव का नाम नीलांगा है। यहाँ एक पुरानी कहानी है जो इसे मौत का मुजरा बना देती है। बहुत वर्ष पहले इस गांव में एक सुंदर सी लड़की राधिका रहती थी। वह गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और सभी लड़के उसके पीछे पागल थे। लेकिन एक दिन वह एक अजीब से खूबसूरत संदेश से अपने घर से बाहर निकली और उसके बाद किसी ने उसे कभी नहीं देखा। विक्रम ने हैरान होकर कहा, फिर उसकी मौत कैसे हुई? रामनाथ ने कहा, इसका कोई नहीं जानता, लेकिन हर रात राधिका की रूह गांव में घूमती है और वहां के लोगों को डरा देती है। हर रात उसकी चीखें, रोना और रात की घनी चांदनी में उसकी अनगिनत आंखों की झील में गुम होने की आवाजें सुनाई देती हैं। और फिर सुबह के साथ ही कोई न कोई गांव वाला मौत के घातक प्रभावों में मिलता है। विक्रम ने विश्वास नहीं किया, क्या यह सच है? यह सिर्फ एक किस्सा नहीं हो सकता। रामनाथ ने कहा, तुम यहाँ रात बिताने आए हो तो तुम भी देखो क्या सच है और क्या नहीं। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि राधिका की रूह दिल की धड़कन बंद कर सकती है। विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। रामनाथ ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेटा, पर तुम ध्यान रखना, राधिका की रूह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी कीमत पर रुकेगी नहीं। जैसे जैसे रात घनी होती गई, विक्रम की नजर घने काले अंधेरे की ओर गई, जहां एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। रामनाथ और विक्रम आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद रामनाथ ने कहा कि यह राधिका है। राधिका कहती है कि मैं अब उसकी आत्मा राधिका नहीं हूँ। इसी गांव के लड़कों ने मेरे साथ रेप किया और मुझे जलाकर मार डाला, तो अब मैं इस गांव में मौत का मुजरा करता था। अब मेरा बदला पूरा हो गया।